हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पार्शियल ऑर्डर सेट के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को हेज डायग्राम बनवाए थे और आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट हेज डायग्राम में किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट होते क्या हैं। तो मैक्सिमल एलिमेंट क्या है? इफ इन अ पोसेट एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। अगर कोई भी पोसेट, कोई भी पार्शियल ऑर्डर सेट हमको दिया हुआ है और अगर हम उसका एक हेज डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और वहाँ पे क्या है कि एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, और अगर वो एलिमेंट किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमल एलिमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से आ जाता है हमारे पास मिनिमल एलिमेंट। मिनिमल एलिमेंट में क्या है? इफ इन अ पोसेट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट। मिनिमल एलिमेंट क्या होता है कि कोई उस पोसेट में, उस पार्शियल ऑर्डर सेट में उस एलिमेंट से कोई और एलिमेंट जो है वो रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिनिमल एलिमेंट बोलते हैं। एक बार हम इसको डायग्राम से समझेंगे तो हम और बेटर समझ पाएंगे इसको। तो इसके थोड़े से एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, तब हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो एग्जांपल्स देखते हैं। हियर इट इज़ द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट्स ये हमको फाइंड करने हैं। और इस तरीके से ये हमको एक फिगर बनाकर यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें अब हम फाइंड करेंगे कि मैक्सिमल एलिमेंट क्या होते हैं और मिनिमल एलिमेंट क्या होते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं मैक्सिमल एलिमेंट जो होंगे उनको स्क्वायर से और जो मिनिमल एलिमेंट होंगे उनको इस तरह सर्कल से मैं यहाँ पर डिनोट करने वाली हूँ। तो अगर मैं कहीं पे इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी, बॉक्स शेप दूंगी, तो इट मीन्स वो मैक्सिमल की मैं बात कर रही हूँ। और अगर हम कहीं पे सर्कल शेप देंगे राउंड, तो हम इट मीन्स वहाँ पे मिनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि मैक्सिमल एलिमेंट क्या होते हैं। मैक्सिमल एलिमेंट होते हैं जो कि किसी और एलिमेंट से रिलेट ना कर रहे हों। मतलब वो एलिमेंट, लाइक जैसे इस वाले डायग्राम को, अगर इस वाले पोसेट के हेज डायग्राम को हम देखेंगे तो यहाँ पर ई जो है वो टॉप एलिमेंट है, एफ टॉप लेवल एलिमेंट है। ये ऊपर अब किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो गए? ये मैक्सिमम हो गए। इस पोसेट का मैक्सिमम जो लिमिट है वो क्या हो गया? ये एलिमेंट हो गए। ये अपने ऊपर और किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे? मैक्सिमल एलिमेंट। तो एक तो हमको मिल रहा है ई टॉप लेवल पे और एक हमको मिल रहा है एफ टॉप लेवल पे। तो ई और एफ दोनों क्या हो गए? यहाँ पे मैक्सिमल हो गए। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे मिनिमल एलिमेंट के लिए। तो मिनिमल एलिमेंट क्या होते हैं? जिनसे और कोई, वो एलिमेंट जिनसे बाकी के एलिमेंट कनेक्ट ना कर रहे हों। तो अब यहाँ पर ए है जो कि लोएस्ट लेवल पे है, ए और बी। अब ए के नीचे कोई और एलिमेंट नहीं है, मीन्स और कोई भी एलिमेंट जो है वो इससे रिलेट नहीं कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं है जो कि इससे रिलेट करे। तो इसका मतलब ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनसे कोई और एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या बना लेंगे? इसको हम सर्कल कर लेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारे पास मिनिमल एलिमेंट हो गए। एक बात और, कि जब हम मैक्सिमल और मिनिमल की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमल एलिमेंट जो है वो एक ही डायग्राम में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरीके से मिनिमल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल हम इसका समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक ये दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमल एलिमेंट बनाएंगे, मतलब बॉक्स शेप्ड हम बना डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको जो मैक्सिमल एलिमेंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे और मिनिमल एलिमेंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस वाले डायग्राम में, तो लो टॉप मोस्ट लेवल पे हमको क्या मिल रहा है? एफ, जिसके ऊपर और कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको हमने बॉक्स कर लिया। इसी तरीके से एच है, इसके ऊपर और कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको भी हमने बॉक्स कर लिया। मतलब ये क्या हो गए? यहाँ पे मैक्सिमल एलिमेंट हो गए। और अब हम मिनिमल एलिमेंट की बात करेंगे। तो मिनिमल एलिमेंट मतलब लोएस्ट लेवल पे वो एलिमेंट जिनके नीचे और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो वो क्या हो गया? एक तो यहाँ पर ए हो जाएगा, एक यहाँ पर बी हो जाएगा और एक यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है दो हमें मैक्सिमल एलिमेंट मिले और तीन हमको मिनिमल एलिमेंट मिले। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अब इस वाले डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को जो टॉप मोस्ट लेवल पे कि इनके ऊपर और कोई एलिमेंट नहीं है, वो एलिमेंट क्या है, ए है और बी है, कि इनके ऊपर और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ए क्या हो गया मैक्सिमल, बी क्या हो गया मैक्सिमल। इसी तरीके से अब लोएस्ट लेवल पे आ जाओ, जिसके नीचे और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, एफ। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिनिमल एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ए और सी, इनके ऊपर और कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया मैक्सिमल। और डी, जिसके नीचे और कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, मिनिमल एलिमेंट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम इस डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट हमको मिल रहा है कि इसके ऊपर और कोई एलिमेंट नहीं है, दैट इज़ 100। तो ये मैक्सिमल हो गया और 1 क्या हो गया यहाँ पे, मिनिमल हो गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमल और मिनिमल की अगर हम बात करें तो मैक्सिमल क्या हो जाएगा और मिनिमल क्या। अब हम यहाँ पे मैक्सिमल एलिमेंट अगर देखेंगे कि जिसके ऊपर और कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो मैक्सिमल होता है। तो एक तो सबसे पहले डी है, इसके ऊपर और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ई है, इसके ऊपर और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बी है, इसके ऊपर और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और इस पे मैं लेबलिंग करना रह गया, इसको लाइक आई है। और इस पे भी हम इस तरीके से बॉक्स बना देंगे, क्योंकि इसके ऊपर और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मीन इससे कनेक्टेड एज कोई और एलिमेंट के लिए नहीं है, ये मैक्सिमम हो रखा है इसके लिए। इसके ऊपर और कोई कनेक्टेड एज नहीं है, तो इसलिए ये ऐसे करके हमारे पास ये 4 मैक्सिमल एलिमेंट आ जाएंगे। और जब हम मिनिमल की बात करेंगे, मिनिमल क्या होता है, जिसके नीचे कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो। तो एक तो हमारे पास जी हो गया, ठीक है, इसके नीचे और कोई एग्जिस्ट नहीं करता। एक हमारे पास एच हो गया, इसके नीचे और कोई एग्जिस्ट नहीं करता। और एक हमारे पास एफ हो गया, इसके नीचे भी और कोई एग्जिस्ट एलिमेंट नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मिनिमल एलिमेंट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हम मैक्सिमल फाइंड करेंगे, मीन्स जिसके ऊपर और कोई एलिमेंट ना हो। तो आई हो गया, एक ये जी हो गया हमारे पास, एक हमारे पास ये के हो गया। और यहाँ पर देखें तो ये बी हो जाएगा, यहाँ पे ये एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गए, यहाँ पे मैक्सिमल एलिमेंट मिल गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, लोएस्ट एलिमेंट, मीन्स हमको मिनिमल एलिमेंट फाइंड करना है। मिनिमल में देखो, सबसे पहले तो ए आ गया जिसके नीचे कुछ नहीं है, सी आ गया जिसके नीचे कोई कनेक्टेड नहीं है, ई आ गया जिसके नीचे कोई कनेक्टेड नहीं है, एच हो गया और जे हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे को मैक्सिमल और मिनिमल मिल गए। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड करना सीखा और मिनिमल एलिमेंट फाइंड करना सीखा। तो बहुत एक शॉर्ट समरी में हम देख लेते हैं। मैक्सिमल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे ये जिसमें हम ये चेक करते हैं कि इनके ऊपर तो और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मिनिमल एलिमेंट वो होते हैं जिनके नीचे और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। एक ही डायग्राम में, एक ही फिगर में एक से ज़्यादा मैक्सिमल एलिमेंट हो सकते हैं और एक से ज़्यादा मिनिमल एलिमेंट एक बार में हो सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि किस तरीके से कोई भी पोज सेट अगर हमें दिया हुआ है तो उसका हम किस तरीके से मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो अगर स्टेप बाय स्टेप में समझाऊं तो सबसे पहले हम उसका हेज डायग्राम बनाएंगे। हेज डायग्राम मैं आप लोगों से लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। और उसके बाद हम उसका इस तरीके से मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट फाइंड करेंगे। और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।